वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम मनुष्य जीवन तो जीते आए, पर जीवन में किसकी मुख्यता और किसकी गौणता थी वह भूल चुके। जीना भिन्न विषय है और जीवन को संगीत बना के जीना भिन्न विषय है, क्योंकि ये जीवन एक ऐसी अद्भुत कला है और उस कला के अंतर्गत हमें यही सीखना और यही समझना है कि हमारे जीवन में कौन से कार्य के मुझे अहमियत देनी थी और कौन से कार्य को हमें जानबूझकर भूल जाना चाहिए। जितनी जितनी अच्छी बातें जीवन में हमने सीखी समझी, अक्सर हम उन अच्छी बातों को तो भूलते आए और विषय कषायों के कारण जो आपस में राग द्वेष से जो भी परिणाम और जो भी कार्य हुए थे, माँ जीवन भर उसे हम याद करते रहे, क्योंकि हमें अपने आप में क्रियाओं को, कार्यों को और व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रायोरिटी देनी थी वो समझना था। पर हम प्रायोरिटी की जगह पार्शलिटी करते रहे और रियलिटी से दूर होकर पॉपुलैरिटी में उलझते रहे। उस सत्यता की ही खोज हमें अपने जीवन में करनी थी, क्योंकि अनादि के ऐसे ऐसे संस्कार हमारे भीतर ठूस ठूस के भरे हैं कि हम सब सत्य को जानकर भी सत्य को मानना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हम मान नहीं सकते, कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, मान सकते हैं, पर हमने सोचा ही नहीं है कि हमें ऐसा कुछ करना भी है। एक अद्भुत वस्तु हमें इस मनुष्य पर्याय में मिली थी। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय के साथ दुर्लभ से दुर्लभ हमें एक साधन ऐसा मिला था जो मुझे अपनी आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए निमित्त बन सकता था। उस निमित्त पर ही हमारी चर्चा चल रही थी। उसका नाम सामायिक था, समता परिणाम था। पर सामायिक समता भाव हम तभी धारण कर सकते हैं जब एक दूसरे से हमारी पार्शलिटी के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम दूर हो पाए। सब कुछ बदल गया। देखते देखते समय बदल गया। देखते देखते गुलाबचंद जी उम्र ढल गई, पर जीवों के भीतर का राग द्वेष कम नहीं हो पाया। क्यों नहीं क्यों नहीं हम कम कर पा रहे हैं उस राग द्वेष को? क्या माँ आप जानते नहीं हैं कि हम किसी के राग के कारण किसी से द्वेष करते हैं? क्या ये हम अनुभव नहीं कर पाए किसी के द्वेष के कारण हम राग कर रहे हैं? ये परम 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 सत्य है कि आप कितनी ही झूठ बात कह देना, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, पर ये हमारा बेटा है, ये मेरा मित्र है, समझ में आ जाएगा कि एक तेरा मित्र है, कहीं ना कहीं तेरा राग है, मतलब कहीं ना कहीं द्वेष नियत है। ये एक सिक्के के दोनों पहलू है, चाहे राग कह लो चाहे द्वेष कह लो। आज तक हमने मात्र द्वेष को शत्रु मान के रखा था, पर मात्र द्वेष मेरा शत्रु नहीं है।
अपितु मेरा राग भी मेरा शत्रु ही है। चाहे राग द्वेष दो संतानों के नाम ले लेना या उसके पिता का नाम मोह रूप ले लेना, कारण कार्य व्यवस्था थी। क्यों समझ रहे थे इस सामायिक को? क्या करना था जो रोज हमेशा ही हम मंदिर में बैठकर चार दिशाओं में आवर्त करके माला फेरने बैठ जाते थे, वह सामायिक नहीं थी। वह मात्र शरीर को स्थिर करने का मेरा प्रयास था। अगर मेरे मन वचन स्थिर नहीं है तो मेरा शरीर स्थिर होने से कोई कार्य होने वाला नहीं। क्या दुकान में खड़े खड़े घंटों घंटों आप अपने योग को स्थिर नहीं करते? करते हैं। क्या माँ भोजन बनाते बनाते घंटों घंटों हम उस किचन में खड़े नहीं होते? वहाँ पैर नहीं दर्द करते? पर किसी ने कह दिया 1 घंटा खड़े होकर माला फेरना सामायिक करनी है, तो क्या कर पाएंगे? 10 मिनट में हाथ पैर ढीले पड़ने लगते। आज तक हमने अपने जीवन में ये निर्णय ही नहीं किया कि मुझे किसे अहमियत देनी थी, किस कार्य को, किस व्यक्ति को अहमियत देनी थी। जिस कार्यों को और जिन व्यक्तियों को हमें अहमियत देनी थी, वहीं पर हम बैठे बैठे वहीं पहुंचकर हम राग द्वेष परिणाम करते हुए कर्मों का आश्रय बंध करते रहे। कितनी अहमियत हमने धन कमाने में दी, कितनी अहमियत हमने श्री को दी और कितनी अहमियत हमने श्री जी को दी। स्वयं विचार करना। चाहे घर हो, गृहस्थी हो, व्यापार हो, चाहे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य की क्रिया हो, हम अपने घर गृहस्थी में भी अच्छे व्यक्तियों को अहमियत देना नहीं सीख पाए, क्योंकि हमने आज तक किसी गुणी को पहचाना ही नहीं। किसी जीव में हमें आज तक एक भी गुण नहीं मिला, और फिर बातें तो हम इतनी बड़ी करते हैं कि सामने वाला अगर पहली बार सुन ले तो राजकुमार जी सामने वाले को लग जाए कि इसके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। ऐसी बातें नहीं सुनी आप लोगों ने? लोगों की नहीं, अपनी अपनी पहचान कर लो। कई बार हम भी अपने आप से बोलते समय भी हमें लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर फिर भी बोल लेते हैं। एक विश्व स्तर का, विश्व एकता का सूत्र आज अमित गति स्वामी ने जो हमें बताया है, उस पर चर्चा चल रही थी। 4 पाए थे, याद है कि भूल गए शिलान्यास के पीछे? उन 4 सूत्रों को हमें समझना था। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और माध्यस्थ भाव। क्रम क्रम से हम एक एक भावों को प्राप्त करने की भावना कर रहे थे। अभी हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, ना हम सामायिक कर रहे हैं। सामायिक की पूर्व भूमिका चल रही है कि सामायिक अगर करना है, समता परिणाम लाना है, तो सब जीवों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना, किसके साथ, कौन सी प्रायोरिटी के साथ, अहमियतता के साथ व्यवहार करना है। क्योंकि ये पक्का है, सबके साथ एक सा व्यवहार हो नहीं सकता। फिर जब हो नहीं सकता, सबके साथ मैत्री भाव नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम बड़ों को देखकर, गुणीजनों को देखकर प्रमोदित भाव कर ले। हमसे जो दीनहीन है, दुखी है, परेशान है, उन सभी जीवों को देखकर कम से कम करुणा भाव धारण कर ले। पर क्या करें, आज मात्र दिखावे के पीछे व्यक्ति पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा। मैत्री भी की नयन शास्त्री ने, तो किससे की? जिससे मेरा काम बनता है उससे ही हमने मैत्री की। प्रमोदित भाव होकर हमने दूसरे की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? जहां हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिटर्न प्रशंसा मिलने वाली है, वही हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं और दिखाते प्रमोदित भाव को है।
हाँ, आज गिफ्ट देने का भी तरीका, क्यों युवा ऐसा नहीं हुआ? गिफ्ट नहीं, आप शादी ब्याह में कभी नहीं पहुँचे गुलाबचंद जी? मतलब आप नहीं जाते शादी ब्याह में? शादी ब्याह में जाते हैं, उनको लिफाफा या जो व्यवहार लिखाते हैं, कितना लिखाते हैं? पुराना इतिहास अपने दिमाग में रहता है। हमारी बेटे की शादी में उनने 501 करे थे, अब हम 551 कर देंगे, हो गया काम। ऐसा नहीं है? ऐसा है। भले ही कोई कागज पेन पे लिखा नहीं है किसके यहाँ से कितना व्यवहार आया था, पर हमारे दिमाग में बिल्कुल पक्का पता है 501 आए थे, हमने 551 का कर दिया, हम आगे हैं। ये किंचित भी मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ भाव नहीं है। ये हमारा व्यवहार मात्र स्वार्थ के वशीभूत है। और वो 551 भी इसलिए लिखे कि फिर 6 महीने बाद उसके छोटे बेटे की शादी है, फिर वो 601 का लिफाफा वापिस आ जाएगा। ऐसी परिणति हमारी प्रत्येक कार्य में चल रही है। ये तो बहुत स्थूल व्यवहार का, गृहस्थी का हमने दृष्टांत दिया। क्या ऐसे हम परमात्मा के साथ छल कपट नहीं करते? परमात्मा के साथ भी हम ऐसा ही छल कपट करते हैं कि वहां भी पहुंचते हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने की भावना से। एक अर्घ्य चढ़ाया, एक श्रीफल चढ़ाया, और चाहते क्या है बदले में? फल नहीं चढ़ाते आप लोग? फल चढ़ा के क्या कहते हो? मोक्ष फल प्राप्त है। 7.5 10-20 रुपए का फल चढ़ा दिया और मोक्ष फल प्राप्त है। हाँ, ऐसी नहीं है स्थिति क्या? टूटे चावल लेके चढ़ा रहे हैं, अक्षतम निरुपमिति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त है। कैसा पद मिलेगा? दूसरे के साथ मायाचारी नहीं है, अपने स्वयं के साथ मायाचारी। ये जितने भावों की हमें चर्चा करनी है, समझना है, अपने भीतर उतारना है, वे स्वयं के ही भावों की परीक्षा करनी है। मैत्री, दूसरों को मेरे निमित्त से दुख की उत्पत्ति नहीं हो, ये मैत्री भाव थे। जहाँ कोई कारण नहीं था, सभी जीवों के प्रति जहाँ हमारे समता सहज परिणाम थे, वही वास्तव में मैत्री थी। क्योंकि मैत्री प्रमोद भावों के अभाव में सामायिक होना संभव नहीं है। मात्र हर व्यक्ति पढ़ता है, लालू भी सामायिक करता हो कभी तो पढ़ता है, समता में सर्वभूतेषु संयमा शिव भावना आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। पढ़ तो यहाँ यही रहे कि आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग करके मैं सभी जीवों के प्रति समता भाव रखूं, पर भीतर यही चल रहा है। और 15 मिनट बैठ जाओ, बहू का आने का समय हो गया, वो भोजन बना लेगी, फिर मैं जाके खा लूंगी। और यहाँ क्या चल रहा है? आर्द्र रौद्र परित्याग, समता में सर्वभूतेषु। समता परिणाम नहीं है। यहाँ तो खूब 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 माला फेर ली, पर दूसरे जीव के प्रति करुणा भाव नहीं है। भीतर के राग द्वेष के परिणाम छूटकर हमारे भीतर माध्यस्थता नहीं है, तो किंचित भी जीवन का उत्थान नहीं है। कर लेना माँ, घंटों घंटों मंदिर में बैठकर हमने ऐसी भी माताएं देखी, 12 बजे तक मंदिर में पुनः जाकर भोजन करके आए, पुनः 1 बजे से शाम को, रात में मंदिर बंद होने तक, सुबह 4:30 बजे से शाम के 9-10 बजे तक मंदिर में है। पर क्या मिला? क्या मिला? ना घर में इतनी सुख शांति, ना जीवन बदलने का कोई प्रयास हुआ। क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र हमने इन क्रियाओं को एक रूटीन की तरह बना के रखा है। सुबह हो गई, मंदिर गए, क्रियाएं की, आए, भोजन किए, पुनः शाम दोपहर पहुंच गए मंदिर। इन भावों के अभाव में काम होने वाला नहीं है। सभी जीवों के प्रति मैत्री, हमसे जो दीनहीन है, गरीब है, उन सभी के प्रति जो कष्ट में है उनके प्रति करुणा, हमसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके प्रति प्रमोद।
मात्र प्रशंसा करने से काम नहीं होगा, मात्र लालू प्रशंसा करने से काम नहीं होगा। जब जब मिलते हैं पीयूष, लालू प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं करता। प्रशंसा मत करो, प्रशंसा के साथ उन्हें पसंद भी करो। अंतर समझना, प्रशंसा करो बहुत अच्छी बात है, पर मात्र प्रशंसा मत करो, प्रशंसा के साथ उनको पसंद भी करो। चाहे देव शास्त्र गुरु कोई भी हो, उनकी प्रशंसा हर कोई करता है। ये साधु अच्छे हैं, ये त्यागी अच्छे हैं, पीयूष भैया अच्छे हैं, अरे वो अच्छे हैं, तो उन्हें पसंद भी तो कर लो। मात्र शब्दों की प्रशंसा से काम नहीं होगा। मैं तो और आगे कहता हूँ, मात्र लालू भाई पसंद मत करो, उनका अनुकरण भी कर लो, तभी जीवन बदल सकता है। जितने जितने चाहे गुरु हो परमात्मा हो, जिनकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, उनके जैसे बनने के लिए उनका अनुकरण नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हें नयन शास्त्री कभी प्रशंसा नहीं मिलेगी। कर लेना कितनी भी तुम प्रशंसा, ये पंडित, ये विद्वान, ये त्यागी, ये सब कुछ, उनकी प्रशंसा करोगे और प्रशंसा के साथ उनको पसंद करके उनका अनुकरण करोगे तो जीवन बदलेगा। उनसे अगर ईर्ष्या करोगे, स्पर्धा करोगे तो जीवन में उत्थान नहीं होगा। राग द्वेष के निमित्त से जो हमारा पक्षपात हो रहा था, ये मेरा, ये पराया, ये इसका, वो उसका, ये जितने जितने भेदभाव चल रहे थे, वह भेदभाव पक्षपात का अभाव करना माध्यस्थ है। बुद्ध भैया, भेदभाव करने की बात आगम में नहीं लिखी, भेद विज्ञान करने की बात लिखी। बेचारे लोग भ्रमित हैं, भेद विज्ञान तो कर नहीं पा रहे हैं। भेद विज्ञान एसी में एक पंखे में बैठकर करना चाहते हैं और दूसरों से भेदभाव कर रहे हैं। अंतर समझना, भेद विज्ञान अपने आत्मा और शरीर के साथ करना था, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करना था। कहीं भी दूसरे के साथ स्पर्धा, ईर्ष्या, कोई भी भाव आ रहे हैं, वहां भेदभाव है, पक्षपात है। और कहीं भी रमेश चंद जी जीवों को पक्षपात, भेदभाव करने की आगम में व्याख्या नहीं की। भेद विज्ञान भिन्न है, भेदभाव भिन्न है। जहां अपना पराया, स्वार्थ, राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, वहां मात्र और मात्र हमारे पक्षपात और उस भेदभाव के ही भाव है।